टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भारतीय निर्वाचन आयोग। सबसे पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव में हारने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनौती दिए जाने पर ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जांच और सत्यापन के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और याचिकाओं के बाद किया गया, जिसमें ईवीएम डेटा न मिटाने और सिंबल लोडिंग यूनिट की जांच को शामिल करने की मांग की गई थी। चुनाव आयोग ने 17 जून 2025 को ये संशोधित एसओपी जारी की, जिससे उम्मीदवारों को अधिक पारदर्शिता और विकल्प मिल सके। अब जान लेते हैं जांच और सत्यापन प्रक्रिया संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के उपयोग और 100% वीवीपैट या मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल स्लिप गिनती की याचिका खारिज कर दी थी। वहीं दूसरे या तीसरे स्थान के उम्मीदवारों को 5% तक ईवीएम की जली हुई मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर की जांच की अनुमति दी गई थी। प्रारंभिक एसओपी में डेटा मिटाने और एसएलयू की जांच के स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं थे, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठे। याचिकाकर्ताओं जैसे एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका दायर की, जिसमें मांग की गई कि सत्यापन के दौरान ईवीएम डेटा न मिटाया जाए और एसएलयू की भी जांच हो। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सत्यापन के दौरान ईवीएम डेटा न मिटाया जाए और एसएलयू को भी प्रक्रिया में शामिल किया जाए। बता दें कि पारदर्शिता और प्रत्याशियों के संदेह दूर करने के लिए संशोधित एसओपी जारी करना आवश्यक हो गया था। अब जान लेते हैं नए नियम के बारे में। इसके तहत चुनाव में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार 5% तक ईवीएम की जली हुई मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर की जांच का अनुरोध कर सकते हैं। उम्मीदवार प्रति मशीन 1400 वोट तक का मॉक पोल कर सकते हैं। यदि ईवीएम और वीवीपैट के नतीजे मेल खाते हैं तो मशीन को पास माना जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया में अब एसएलयू या सिंबल लोडिंग यूनिट की जांच भी शामिल है। उम्मीदवार चाहे तो मॉक पोल के लिए एसएलयू पर प्रतीकों को फिर से लोड करने का अनुरोध कर सकते हैं। उम्मीदवारों को जांच के प्रति ईवीएम 47,200 रूपए, मॉक पोल सहित या केवल स्वनिदान के लिए 30,600 रूपए देना होगा। वीवीपैट पर्चियों और वीडियो फुटेज सहित सभी रिकॉर्ड अब 3 महीने तक जिला निर्वाचन अधिकारी के पास सुरक्षित रखे जाएंगे। पहले यह अवधि 1 माह थी। बीईएल या ईसीआईएल के इंजीनियर उम्मीदवारों की उपस्थिति में ईवीएम, बीयू, सीयू, वीवीपैट की जांच करेंगे और प्रमाण पत्र देंगे कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। अब जान लेते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। भारतीय निर्वाचन आयोग या ईसीआई एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है की गई थी। इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं तथा देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों का संचालन करता है। बता दें कि भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 चुनावों से संबंधित है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 2. यह एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।